सुप्रभात सबको मेरी तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कभी कभी मन करता कि मैं आपसे ऐसे भी बात करते हुए लेक्चर शुरू करूं। 8वां लेक्चर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का, और आज एंटीबायोटिक्स वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ आप लोग केमिकल स्ट्रक्चर्स बना के देख रहे होंगे, और वैसे ही जैसे मैंने बताया था चार्ट्स बना लिया होगा, और एक कैटेगरी की ड्रग्स जो हैं उनको एक दूसरे के सामने लिख के उनकी जो कॉमन उनके अंदर जो कॉमन चीज़ें उनको एक दूसरे के सामने लिख लिया होगा ताकि याद करना आसान हो जाए। इसमें सिफेलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक्स में ये जो एंटीबायोटिक्स या ये जो एंटीबायोटिक है इसको एक फंगस से पैदा किया गया है। एक जाति है उसकी, स्पीसीज़ है फंगस की, उससे। और इसका ज़्यादातर जो है यूसेज है वो था टाइफॉइड के अगेंस्ट, क्योंकि इसमें 3 केमिकल स्ट्रक्चर सामने आए, या आप बोल लो कि उनको ढूंढा गया, सर्च में पाया गया। सिफेलोस्पोरिन P, सिफेलोस्पोरिन C एंड सिफेलोस्पोरिन N। आप लोगों को जब एनुअल पेपर आता है या सेशनल पेपर आता है तो सिंपल क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि इस वाली ड्रग के यूजेस लिख दो, इस वाली ड्रग के फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख दो, या फिर केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। मतलब इतना आसान पेपर आता है। तो आप लोगों को केमिकल स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना है, और यूजेस पे ध्यान देना है। तो इसमें जो इसके अंदर जो ड्रग है सिफेलैक्सिन, नाम सुना होगा सबने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसकी जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है सिफेलैक्सिन की भी वही है, सिमिलर है। ये वाइट टू क्रीम कलर में आता है और क्रिस्टल्स यानी क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसकी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है, इसकी खुशबू जिसको आप बोल सकते हो। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, हल्का सा, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड इथर। नॉट पॉसिबल कि भाई इसको नहीं घोला जा सकता प्रैक्टिकली, अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म और इथर में। ये जो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है उसकी फर्स्ट जनरेशन है सिफेलैक्सिन, यानी जब सिफेलोस्पोरिन पे काम शुरू हुआ और एंटीबायोटिक बनाया गया तो ये पहले वाला एंटीबायोटिक था, ये पहली वाली जनरेशन का एंटीबायोटिक है ये। So it is stored at a temperature not exceeding 30 degrees Celsius in airtight containers and protected from light। ये ऑलमोस्ट कंडीशन सबके लिए ही है कि भाई प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट ऑलमोस्ट सबके लिए, एयर टाइट कंटेनर्स वाली ऑलमोस्ट सबके लिए। तो ये 30 डिग्री टेम्परेचर भी आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि इससे ज़्यादा तापमान पे ये लोग ख़राब हो जाते होंगे एंटीबायोटिक्स। सिफेलैक्सिन जो है इट इज़ यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी में खास करके इसको यूज़ किया जाएगा, या फिर चमड़ी पे या फिर कान में कोई तकलीफ़ हो तब। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स वही ऑलमोस्ट इन सबके एक जैसे होते हैं, जिसमें नोज़िया आ गया, वोमिटिंग आ गया, डायरिया आ गया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी पेट में आपको बेचैनी सी रहेगी, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं इसके। सब पे नहीं होंगे लेकिन जिस पे होंगे, स्किन पे रैश आ जाएंगे, खारिश होगी।
ईओसिनोफिलिया में तो ईओसिनोफिल्स जो है, अगर आपने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा, तो उनकी काउंट तो नॉर्मल से बढ़ जाती है ईओसिनोफिलिया में। एंजियोएडिमा जो है बेसिकली स्वेलिंग है चेहरे की, जिसमें आँखों के आसपास आ गया, होठों के आसपास आ गया, जीभ आपकी, गला आ गया, लेरिंग्स आ गया, पेट के पास, आर्म्स पे, लेग्स पे, अपर स्किन खास कर इस पे ये आपको स्वेलिंग नज़र आएगी। और जो एनाफाइलैक्सिस है जिसके आगे लिखा है मे अक्कर, मतलब ये एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है। किसी खाने से हो सकता है, किसी इंसेक्ट के काटने से हो सकता है, या फिर अपना ये जो सिफालैक्सिस है उससे भी हो सकता है। और जो इंसान है उसका जो इम्यून सिस्टम है ओवर रिएक्ट करता है और ऐसे ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है कि भाई वो कई बार उल्टी दिशा में बहने लगता है और उसकी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। सिफेलोरिडी ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, soluble in water, slightly soluble in alcohol, practically insoluble in chloroform and ether। ये पहले वाले जैसे ही प्रॉपर्टीज़ हैं। जब इसको लाइट पे एक्सपोज किया जाएगा सनलाइट पे तो ये डीकलराइज हो जाएगा, डिटीरियोरेट हो जाएगा, जल्दी से ख़राब हो जाएगा। एक्वा सोल्यूशन इसका 24 घंटे के अंदर अंदर उसको बनाने के बाद इस्तेमाल में ले आना चाहिए। 2 से 15 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर इसको स्टोर करके रखना है। एक्वा सोल्यूशन को एयर टाइट कंटेनर्स में इसको स्टोर करना है, टेम्परेचर 8 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और लाइट से प्रोटेक्ट करके। नॉर्मली ये स्किन की इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल में आता है, सॉफ्ट टिश्यूज़, बोन, जॉइंट, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शंस में काम में आता है। परंतु अब जो इसका यूसेज है या इसकी वरतों है या इसका इस्तेमाल है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है, यानी कि आपकी जो किडनी है खास करके ये जो नेफ्रॉन्स है उस पर असर करता है। इसके जो एलर्जिक रिएक्शंस है उसमें स्किन आ गई, स्किन रैशेस, अर्टिकेरिया जिसमें खारिश आएगी, ईओसिनोफिलिया मैंने पहले से बता दिया आपको, फीवर आ जाएगा, ठीक है, एनाफाइलैक्सिस फिर से वही चीज़ आ जाएगी। और सबसे ज़्यादा ये नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी पे बहुत बुरा असर करता है ये, तो इसलिए इसको सेल्डम यूज़ किया जाता है, मतलब समझ लीजिए कि नहीं के बराबर, क्योंकि बहुत भयंकर किडनी फेलियर तक कर सकता है। सोडियम सिफेलोथिन वाइट टू ऑफ वाइट है, ओडरलेस है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, फ्रीली सॉल्युबल है 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में, ग्लूकोज सोल्यूशन में, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी है 1 in 3.5 है, स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म और ईथर में, एंड ऑल मोस्ट ऑफ अदर सॉल्वेंट्स। एक्वा सोल्यूशंस यानी जब इसको पानी में घोल के रखा जाएगा, दे आर स्टेबल फॉर 12 आवर्स। इसको ब्रॉडर एक्टिविटी है इसकी दैन दैट ऑफ पेंसिलिन जी, यानी पेंसिलिन जी से बेहतर है ये, और हमारे GIT से ये इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, यानी अगर आप कैप्सूल के रूप में या टैबलेट के रूप में इसको दोगे तो ये इसकी जो एब्जॉर्प्शन है पुअर है, परंतु ये नॉन टॉक्सिक है और बड़ी जल्दी से किडनी से ये निकल जाता है। 6 घंटे के अंदर अंदर 60% से ज़्यादा ये किडनी के थ्रू यानी कि यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, और 25 डिग्री से ज़्यादा तापमान पे एयर टाइट कंटेनर्स में इसको रखना है, 25 डिग्री से ज़्यादा तापमान में इसको नहीं रखना है। यूज़ इसके वही है सिफेलोरिडाइन वाले, एलर्जिक रिएक्शंस भी वही है। अब इसमें कुछ जो चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं जैसे कि न्यूट्रोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड
एनीमिया। तो जो हीमोलाइटिक एनीमिया है उसमें तो आरबीसीज की काउंट कम हो जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में जो प्लेटलेट्स हैं उनकी काउंट कम हो जाएगी, ल्यूकोपेनिया में जो WBCs हैं उनकी खास करके काउंट कम हो जाएगी, और न्यूट्रोपेनिया में जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी काउंट कम हो जाएगी। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी वैसे ही मतलब रीनल इम्पेयरमेंट हो जाएगी, किडनी के काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, और जहाँ पे इसका इंजेक्शन लगता है वहाँ पे दर्द होता है, और इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडवर्स इफेक्ट्स हैव बीन रिपोर्टेड रेयरली, ज़्यादा नहीं है। ग्रेजियोफुल्विन इम्पॉर्टेंट है, एंटी फंगल सब्सटेंस है। पेंसिलिनियम ग्रेजियोफुल्वम से इसको बनाया गया है, उसकी प्रजातियों से। वाइट और येलोइश वाइट है, बिटर है, ओडरलेस है, थर्मोस्टेबल है, यानी कि हीट को बर्दाश्त कर सकता है, मेल्टिंग पॉइंट 220 डिग्री है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में और मिथाइल अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है, और डाईमिथाइल फॉर्मामाइड में भी फ्रीली सॉल्युबल, इवन इन टेट्राक्लोरोइथेन। ड्राई स्टेट में अगर इसको रखा जाए तो ये कम से कम 20 महीने तक इसको रखा जा सकता है, और वेल क्लोज कंटेनर में इसको रखना वो सबको रखना। इसको मुंह द्वारा ही इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय माउथ, खास करके जब पेट की इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे कि टिनिया इन्फेक्शन आ गया, रिंगवर्म जो पेट में पाया जाता है, इवन जब आपकी जो खोपड़ी है उसकी जो चमड़ी है उसकी इन्फेक्शंस के लिए भी, बालों की इन्फेक्शंस के लिए, नाखून की इन्फेक्शन के लिए, इवन के चमड़ी की इन्फेक्शन के लिए भी इसकी जो टॉपिकल ट्रीटमेंट है यानी ऑइंटमेंट्स के रूप वगैरह में इसको दिया जाता है। माइल्ड इसके या ट्रांजिएंट इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेनली खास करके हेडेक हो जाएगा, स्किन रैश हो जाएगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, टेस्ट की अल्ट्रेशन आ जाएगी, और पेट की तकलीफ़ें आएंगी। एंजियोएडिमा मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें मैंने इन्फ्लेमेशन बताई थी आपको, खास करके चेहरे के आसपास, आँखों में, लेकिन अब अपर स्किन जो है होठों के आसपास आ गई, गले की होगी, फिर पेट पे भी थी, टांगों पे भी थी। अरिदमा जो है वो खास करके जो रेडनेस ऑफ स्किन है या म्यूकस मेम्ब्रेन, आपके जो मुंह के अंदर लाल लाल चमड़ी, जब आप मुँह खोल के देखते हो तो उसकी क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है सुपरफिशियल कैपिलरीज में, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब इसमें एंजियोएडिमा पहले बता चुका हूँ, अभी बताया। एरिथमा हो गया, प्रोटीन यूरिया बता दिया, यूरिन के अंदर प्रोटीन का पाया। ल्यूकोपेनिया भी मैं पहले बता चुका हूँ। ब्लड डिस्क्रियासिस, बेसिकली डिस्क्रियासिस एक ऐसी टर्म है जो कि किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर के लिए यूज़ होती है, खास करके ब्लड के लिए। परंतु मॉडर्न मेडिसिन आने के पहले, यानी कि हमारी एलोपैथिक मेडिसिन आने से पहले, इसका मतलब होता था कि बॉडी फ्लूइड्स जो है उसमें इम्बैलेंस आ जाए। तो फोटो सेंसिटाइजेशन है कि भाई सनलाइट की स्किन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सीवियर हेडेक हो जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, नींद नहीं आएगी, फटीग, थकावट आएगी। ये कुछ ऐसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं। क्लोरामफेनिकल इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। इट वाज द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस वाइडली यूज्ड एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी। तो ये पहला एंटीबायोटिक है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, जिसको एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ किया गया था। वाइट टू ग्रेश वाइट है या येलोइश वाइट है, फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर है, फाइन क्रिस्टल्स के रूप में पाया जाएगा, नीडल्स के रूप में पाया जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट 149 से 153 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्युबल है वाटर में 1:40 में, 400 में, अल्कोहल में 1:1:2.5 है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल में 1:71 है। फ्रीली सॉल्युबल है एसीटोन में, इथाइल एसीटेट में, मिथेनॉल में, ब्यूटानॉल में, स्लाइटली सॉल्युबल है ईथर में। सिमिलरली वैसे एयर टाइट कंटेनर्स में और प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट इसकी स्टोरेज। एंटीबैक्टीरियल है, सीरियस इन्फेक्शंस खास करके जैसे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा।
तो बेसिकली तो हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जो है वो एक इलनेस है किसी बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है एच इन्फ्लुएंजी। ईयर की इन्फेक्शन में या कुछ और ऐसे कुछ और जगह पे इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शंस में भी क्लोरामफेनिकल का इस्तेमाल होता है। एनारोबिक इन्फेक्शंस, अब एरोबिक एंड एनारोबिक आपने सुन रखा होगा, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। एनारोबिक बैक्टीरिया वो है जो कि विच डू नॉट लिव और ग्रो व्हेन ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट, ठीक है। एरोबिक में उसका उल्टा हो जाएगा। तो जो अगर आप एनारोबिक इन्फेक्शन पढ़ रहे हो तो आप समझ सकते हो कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से ये वाली इन्फेक्शन हुई है। तो इसी तरीके से रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है, रिकेट्सियल इन्फेक्शन है, ये आपको हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में ये सारा अलग अलग चैप्टर्स में बताया गया है। वैरायटी ऑफ आई इन्फेक्शंस में है, स्किन इन्फेक्शंस में है, इसका इस्तेमाल है। लेकिन इसकी जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट्स होने की वजह से इट वाज लायबल, जिम्मेवार माना गया इसको कि बंदे की जान पे बनाई। खास करके हमारे जो बोन मैरो है उसका काम होता है ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना, ये उसका अप्लासिया कर देता है, यानी कि बनने की जो काउंट है सेल्स की वो ये कम कर देता है। तो इसकी जो यूज़फुलनेस है वो बहुत कम हो गई है, इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। इवन इसको माइनर इन्फेक्शंस में भी अब नहीं दिया जाता, इसको बड़ी जल्दी डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है जैसे ही इसके जहरीले लक्षण सामने आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड कीप आस्किंग द क्वेश्चंस like your classmates. Stay safe, stay at home.